मनुष्य के जीवन में उसकी जो परिपूर्णता है, हमारा चिंतन, हमारे ऋषियों का चिंतन यह बताता है कि इन चारों में परिपूर्णता प्राप्त कर लेना ही समग्रता है, जीवन की धन्यता है और स्वार्थ और परमार्थ दोनों का सामंजस्य है। अर्थ और काम के संदर्भ में चर्चा चलती रही है। आइए आज तृतीय फल जो धर्म है उस पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। मुझे विश्वास है कि आप पूरी एकाग्रता और सरलता से उसे सुनेंगे। धर्म शब्द जितना सम्मोहक है उतना ही विवादास्पद भी। धर्म की महिमा, धर्म के प्रति आस्था, इनका बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है और धर्म पालन की बड़ी महिमा बताई गई है। पर इन सबके साथ साथ यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि संसार में स्वार्थ के नाम पर या अधिकार के नाम पर, सत्ता के नाम पर तो युद्ध हुए ही है, पर धर्म के नाम पर भी अनेक संघर्ष, अनेक युद्ध, अनेक लड़ाइयां होती रही। उसमें बड़ा संहार होता रहा है, विनाश होता रहा है। तो जिस धर्म की इतनी महिमा बताई गई और उसका जो परिणाम बताया गया, वह परिणाम दिखाई नहीं देता। तब फिर धर्म का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है और धर्म की क्रिया क्या? श्री भरत मूर्तिमान धर्म है और उनकी प्रिया जो मांडवी पत्नी है वही मानो मूर्तिमती श्रद्धा। श्री रामचरितमानस की में एक सूत्र में व्याख्या की गई। धर्म की व्याख्या तो बहुत बहुत रूपों में की गई है। एक व्याख्या यही है कि धारणा धर्म में त्याहु, जो सबको धारण करता है उसका नाम धर्म है। दूसरों ने कहा कि जो शास्त्रों वचन है वह उनका पालन करना ही धर्म है। और इस तरह से धर्म शब्द की व्याख्या अनेकों रूप में की गई। गोस्वामी जी ने उसको एक सूत्र दिया और वह बड़े काम का है, बड़े महत्व का है। और वह वाक्य यही है कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। धर्म वस्तुतः वह है जिसके मूल में श्रद्धा है। बड़ी सांकेतिक और महत्व की भाषा है। धर्म क्रिया विशेष का ही नाम नहीं। हम लोग कुछ क्रियाओं को धर्म की संज्ञा देते हैं और वो क्रियाएं जिसके जीवन में देखते हैं हम कहते हैं कि ये तो बड़े धार्मिक सज्जन। पर वस्तुतः क्रिया भी धर्म का एक अंग है। क्रिया के माध्यम से धर्म सामने देखा जा सकता है, लेकिन उस धर्म का मूल क्या है, आधार क्या है? और इस दृष्टि से विचार करें तो सारे विश्व के इतिहास को जो पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं कि धर्म के नाम पर कितने युद्ध और उन्मादी युद्ध हुए, संघर्ष हुआ। क्या कारण है? और अन्य जो धर्म माने जाते हैं उनको जाने दीजिए। आप जिसे सनातन धर्म या आज जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, क्या उसमें भी धर्म की एक ही व्याख्या है? और क्या धर्म को लेकर के वहां अनेक संघर्ष नहीं हुए? और जब आप इसके लिए महाभारत जैसे ग्रंथ को पढ़ेंगे तो महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ तो विश्व में कोई नहीं।
और वो ज्ञान का अद्भुत कोश है, और जिसके लिए कहा गया कि जो महाभारत में है वही सब है, और जो नहीं हो कहीं नहीं। तो आप महाभारत को अगर गहराई से पढ़ें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि वहां पर भी तो धर्म को लेकर के ही जो योद्धा लड़े, जो युधिष्ठिर की ओर से लड़े, वो भी अपना धर्म समझ के लड़े। उन्होंने मान लिया कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, और क्षत्रिय को युद्ध के आमंत्रण से पीछे नहीं हटना चाहिए। पर आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी विडंबना इस व्याख्या में थी कि जब यह माना गया हो कि अच्छा दो पक्ष हो तो किसकी ओर से युद्ध करें, तो न्याय और अन्याय को अगर आधार बना करके संघर्ष की बात होती तो कुछ संगत था। लेकिन जब यह प्रणाली, यह मान्यता प्रचलित थी कि जो सबसे पहले आकर युद्ध का निमंत्रण दिए उसकी ओर से लड़ेंगे, पढ़ करके बड़ा आश्चर्य होता है। बड़ी अद्भुत मान्यता थी उस द्वापर युग की। न्याय अन्याय नहीं है, आपके पास कोई पहले आ गया तो आप वो अन्याय भले कर रहा है, आप उसकी ओर से लड़ेंगे क्योंकि आपका ये धर्म है। और उस धर्म को लेकर के सारे महाभारत में महाराज युधिष्ठिर ने जिस तरह से जुआ खेला, और जुए में जिस तरह से उन्होंने संपत्ति, भाई और पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, उसके पीछे युधिष्ठिर तो उस युग के बड़े धर्मराज तक का शब्द उनके लिए प्रयुक्त किया गया। पर धर्मराज जुआ खेले तो जुआ को पाप मान के तो नहीं उन्होंने खेला, जुए को उन्होंने पुण्य मान करके, धर्म मान करके खेला। और जुए के खेलने को उन्होंने धर्म इस रूप में व्याख्यायित किया कि क्षत्रिय तो चुनौती को अस्वीकार नहीं करता, तो चाहे युद्ध हो चाहे जुआ हो, और उसको कैसे पीछे हटना चाहिए। अगर दुर्योधन ने आमंत्रित किया है तो मैं अवश्य खेलूंगा। और कल्पना कीजिए कि सब हार जाने के बाद जो भाइयों को भी दांव पर लगा दे, और दांव पर लगाने के बाद जब वे द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं, तब उस समय द्रौपदी ने एक प्रश्न उपस्थित किया था, और उस प्रश्न का उत्तर उस सभा में उपस्थित बड़े बड़े धर्मात्मा, महात्मा कहे जाने वाले नहीं कर पाए। द्रौपदी का कथन यह था कि जब महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित स्वयं पहले हार गए, तो क्या उसके बाद मुझे हारने का अधिकार है क्या? बड़ा जटिल, बड़ा प्रश्न था। और वहां पर भीष्म पितामह, जिनकी बार बार सराहना की जाती है, बड़े महापुरुष, बड़े उच्च कोटि के भक्त, वे नहीं बोल पाए। इस सीधे से प्रश्न का उत्तर देने में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अन्य कोई व्यक्ति सक्षम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और सबसे अनोखी बात यह है कि जो कार्य मैं कहते हैं लोग ना, भीष्म, कर्ण, द्रोण आदि जैसे महापुरुष जब द्रौपदी का चीर हरण किया जाने लगा तब उसे देखते रहे, और इसके लिए निंदा की जाती है। तो निंदा तो ठीक है, लेकिन प्रश्न यह है कि युधिष्ठिर को क्या नहीं बोलना चाहिए? क्या भीम और अर्जुन को नहीं रोकना चाहिए? मानो सब लोग एक विचित्र द्वंद की स्थिति में थे। जब दुर्योधन ने दांव पर जीत लिया तो ऐसी भी व्याख्या करने वाले थे कि भाई वो तो जो जीती हुई वस्तु है वो जीतने वाले का अधिकार है कि उसका चाहे जैसा उपयोग करे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह महान युग
जो द्वापर का युग और जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण ने अवतार लिया हो, उस समय के वह पात्र जिन्हें हम दुर्योधन के रूप में, दुशासन के रूप में, कर्ण के रूप में जानते हैं, उनकी बात जाने दीजिए। पर इधर के जो धर्मात्मा पुरुष हैं उनकी स्थिति बड़ी सोचनीय दिखाई दे रही। और इसका अर्थ ये है कि महाभारत का जो सारा युद्ध है वो धर्म के नाम पर धर्म की व्याख्या को लेकर के ही लड़ा गया। इससे समझा जा सकता है कि सचमुच धर्म शब्द की आप चाहे जितनी महिमा गा दीजिए, चाहे जितना व्याख्यान प्रचार कर दीजिए कि अपने धर्म में अडिग रहो, पर पहले ये तो बता दीजिए कि धर्म है क्या जिस पर अडिग रहना है। इसका अगर सही उत्तर कहीं मिला तो एकमात्र रामायण में, भगवान राम के काल में और भगवान राम के जो प्रिय भक्त हैं उन भक्तों के जीवन में, या श्री भरत के जीवन में। महाभारत में इस गुत्थी को उठाया तो गया, और उठाने के लिए भगवान कृष्ण जब गीता में यह कहे कि किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, क्या कर्म है क्या विकर्म है, इसका निर्णय करने में बड़े बड़े विद्वान सक्षम नहीं हो पाते। और भगवान कृष्ण की उस समस्या पर भला दृष्टि डालिए। भगवान कृष्ण पांडवों के मित्र है, हितैषी है, अर्जुन का प्रिय सखा है, लेकिन कैसी उस युग की विडंबना रही होगी कि वहां पर दुर्योधन यह जानते हुए कि कृष्ण हमारे विरोधी है, उस आधार पर कि धर्म यह है कि जो निमंत्रण पहले दे का निमंत्रण उसे स्वीकार करना होगा, और वो साहस करता है, और साहस ही नहीं करता सफल होता है, और सफल होने के बाद अर्जुन से पहले वो पहुंच जाता है। मैंने आज तो हम उसे कुछ भूले से रहते हैं, उन प्रश्नों पर गहराई से विचार नहीं करते, और वो आप कथा भक्ति भाव से तो सुनते ही है, और है भी भक्ति का दिव्य प्रसंग, लेकिन उसमें भगवान कृष्ण अपने को जिस स्थिति में पा रहे हैं मानवीय लीला में, वो कितनी जटिल। दुर्योधन पहले पहुंचा हुआ है, अब उन्हें कोई मार्ग तो निकालना है, तो तान दुपट्टा सो गए, नाटक कर लिया सोने का। और दुर्योधन भीतर पहुंच गया तो अब तो स्वाभाविक है कि जब उठेंगे तो ही तो निमंत्रण देगा, और अपने गर्व के स्वभाव से सराहने बैठ जाता है। अर्जुन आते हैं, और अर्जुन के आने के बाद अर्जुन विनम्रता से भगवान के चरणों के पास बैठे, और भगवान ने तुरंत अपना पीतांबर उठाया। अर्जुन कब आए? दुर्योधन पीछे था, सिरहाने था, मैं पहले आया, वो तो लौट के देखा, अच्छा बड़ी कठिनाई भगवान कृष्ण को उत्पन्न करनी पड़ी। सीधे कह सकते थे दुर्योधन से कि मेरा मित्र अर्जुन है, उसके पक्ष में धर्म है, उसके पक्ष में न्याय है, मैं उसकी ओर से लड़ूंगा, पर इतना उनको अपनी शैली का प्रयोग करना पड़ा, और इस तरह से एक समस्या उपस्थित उन्होंने की। आप समझ लीजिए क्यों। और इसके बाद भी ये नहीं हुआ कि भगवान कृष्ण ने कह दिया हो कि नहीं हम अर्जुन की ओर से लड़ेंगे। उसके बाद भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि समस्या बड़ी जटिल है। दुर्योधन से कहा आप पहले आए, पर देखा तो मैंने इनको पहले, तो हम दोनों का सम्मान करेंगे। ये कौन सा निर्णय हुआ? और उस निर्णय में भगवान की भगवत्ता और भक्ति भावना को तो महत्व है ही है। पर भगवान जब ये कहते हैं कि एक और मेरी यादों की एक अक्षोणी सेना लड़ेगी, और दूसरी ओर मैं रहूंगा पर लड़ूंगा नहीं, और अवसर देते हैं अर्जुन। जब भगवान ने बात कहा तो दुर्योधन तो पसीने में तर हो गया, बड़ा विचित्र। और ये कहना कि मैं रहूंगा और लड़ूंगा नहीं, और उसको चिंता यही हो गई कि कहीं अर्जुन ने सेना मांग लिया तो इन्हें ले जाके क्या मैं करूंगा, क्या पूजा गृह में बैठा दूंगा क्या? उसको तो बड़ी चैन की सांस मिली
जब अर्जुन ने कहा कि आप मेरी ओर से रहे, आप अस्त्र न उठावे, न लड़े, पर मैं आपको मांगता हूं। दुर्योधन के प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। हाँ, महर्षि बहुत अच्छा, आप मुझे सेना दे दीजिए। पर सेना भगवान ने दिए क्यों दिया, इसका उत्तर है, ये बड़ी विचित्र सी बात कि दुर्योधन के पक्ष में अधिकांश यदुवंशियों की सहानुभूति, अधिकांश और उन सहानुभूत वालों में सबसे अग्रगण्य थे भगवान कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम। बलराम का शिष्य था दुर्योधन, गदा युद्ध की शिक्षा लिया था, और वो अपने चेले के प्रति उनके मन में आकर्षण था। संबंधी तो सब एक ही परिवार के थे, तो विवाह और संबंध भी तो वही थे। पर भगवान ने जब सेना दे दिया और वो एक अक्षोणी सेना दुर्योधन की ओर से लड़ी, तो आप सोचिए कितनी बाध्यता थी कि वो सीधे नहीं कर सकते, उनको कोई न कोई नया मार्ग ढूंढना होगा। और उस नए मार्ग को उन्होंने ढूंढा, और उसमें पूरी एक अक्षोणी सेना लड़ करके मर भी गई। केवल सेनापति कृतवर्मा को छोड़ करके सब मारे गए, और अंत में जो यदुवंशियों का संहार हुआ वो महाभारत की घटनाओं की चर्चा को लेकर के हुआ। पढ़ के कितना हृदय कांप उठेगा। वो तो चतुर्वक्ता लोग उन प्रसंगों को उठाते ही नहीं, वो तो वंशी बजवा के और नचा करके लोगों को रिझा लेते हैं। लोग स्वाभाविक है, अब लोग उस प्रसंग को पढ़ के क्या सुख मिलेगा, पर वो तो भाई पोस्टमार्टम है, और उसको आप नकार नहीं सकते। मानो कई लोग प्रश्न करते हैं, भगवान राम के काल में जैसे एक आदर्श राम राज्य बना, भगवान कृष्ण भी तो पूर्ण है। पूर्ण क्या, वो भगवान राम ही तो भगवान ही तो है। उनके समय किसी आदर्श राज्य जिसके लिए हम कह सके कि हमें कृष्ण राज्य चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये भगवान कृष्ण की निंदा नहीं, यह युग की समस्या है। भ्रांति जब किसी युग में फैल जाती है और उस भ्रांति को ही धर्म मान करके अधिकांश लोग उसका पालन करते हो, तो राम राज्य कैसे बनेगा? राम राज्य भगवान के कारण केवल नहीं बन जाता है। भगवान तो आप सब हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, पर बाहर क्या राम राज्य बनेगा? हृदय में ही राम राज्य नहीं बना हुआ। सारे विकार, सारी बुराइयां हृदय में हैं। तो उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः कोई भी आदर्श स्थापित होने के लिए केवल भगवान ही नहीं, जो भक्त है, जो चिंतक हैं, जो विचारक हैं, जब वो लोगों को सही दृष्टि दें और उस सही दृष्टि को लोग समझें, समझ करके उसे स्वीकार करें, उसे क्रियान्वित करें, तब कहीं जाकर के राम राज्य बनता है। इसलिए, क्योंकि आप विचित्र बात पाएंगे, बस एक थोड़ा संकोच बना हुआ था कि बलराम जी कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसीलिए उन्होंने कहा अच्छा हम दोनों और भाग नहीं लेंगे, हम तीर्थ यात्रा पर चले जा रहे हैं। और तीर्थ यात्रा पर चले गए, और पहुंच कब गए? जब अंतिम क्षण में दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, तब गुरुजी पहुंच गए। और उस समय भीम ने अगर दुर्योधन के जंघा पर गदा से प्रहार कर दिया, जो गदा युद्ध के नियम के विरुद्ध था, तो महाभारत में आता है बलराम बिगड़ पड़े और भीम को मारने पर तुल गए। उन्होंने कहा तुमने गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन किया है, तुम अधार्मिक हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। वो तो भगवान कृष्ण हैं। यूं कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण तो अपने युग में अकेले, और कोई उनको समझने वाला कोई नहीं। जो बहुत निकट वाले हैं वो भी उनकी बात को कठिनाई से समझ पाते हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण अकेले आए जन्माष्टमी के दिन, और अकेले ही आपने अंत में सारे यदुवंशियों का संहार देखा हो आपने, अब महाप्रयाण कर दिया। वह युग है जहां पर भगवान अकेले, और भगवान की भाषा, भगवान को समझने वाला
भगवान के दर्शन को ग्रहण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। और एक से एक बड़े धर्मात्मा है, और धर्मात्मा उधर के ही नहीं, कर्ण महान दानी, महान सत्यवादी, महान योद्धा, महानता के अनेक अनेक विशेषण उसके साथ जुड़े हुए, लेकिन उसने पक्ष लिया दुर्योधन का, और दुर्योधन का पक्ष लेकर के अपना प्राण दे दिया, और उसे सराहना मिली कि वाह, कर्ण कितना महान है कि उसने मित्र धर्म का पालन किया। मानो यह धर्म के प्रति जो मूढ़ाग्रह है वही महाभारत के युद्ध का सर्वनाश, क्योंकि उस युद्ध में बचा कौन? दोनों ओर 18 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी दुर्योधन के साथ थी, 7 अक्षौणी पांडवों के साथ थी। वो भी स्पष्ट है कि दुर्योधन के पक्ष में अधिक लोग थे। और उसके बाद युद्ध के बाद बचे कितने? बोले 7 व्यक्ति बचे। कैसा वह भयानक युद्ध रहा होगा। और उसका अर्थ है कि आप धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, पर धर्म क्या है इसे कौन जानता है? कितने लोग जानते हैं? इसी का आपको उत्तर मिलेगा भगवान राम के चरित्र में, श्री भरत के चरित्र में, जो धर्म को सही अर्थ देते हैं, सही रूप बताते हैं। और उसका प्रारंभ कहां से होता है आप दृष्टि डालिए। और फिर इसको भगवान राम के निर्णय और विचारों को समाज में साकार रूप देने का जो श्रेय है वो श्री भरत को का। भगवान श्री राम का जो चरित्र है, भगवान राम के राज्य की सफलता इसमें नहीं है, वे स्वयं महान, वो तो पूर्ण भगवान ही है, पर सफलता है कि उनके भक्तों में भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, हनुमान जी हैं, और अनगिनत ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके भक्त हैं और उनके सुविचारित धर्म सिद्धांत को मानते हैं। और आप इसी की कल्पना कीजिए, वही वो संकेत आता है। परशुराम जी महाराज और श्री राम का जो वार्तालाप है, उसको सही जिस अर्थ में लेना चाहिए लोग नहीं लेते। उसमें लोग जो आनंद लेते हैं, रामलीला में भी उसे देखने के लिए बड़ी भीड़ होती है। वृंदावन में ब्रह्मलीन स्वामी श्री खंडन जी महाराज के पास जब मैं था, तो आश्रम में रामलीला का आयोजन किया गया, और बहुत बड़ी भीड़ थी जिस दिन लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद होना था। तो लौटते हुए स्वामी जी गंभीर थे। भीड़ से तो आयोजकों को प्रशंसा होती है, प्रसन्नता होती है। आज तो बहुत भीड़ हुई, तो उनका भीड़ देख के निराशा भी कम नहीं हुई। क्या कल रामलीला में उतनी भीड़ नहीं थी? कल भी उतनी नहीं होगी। इसका अर्थ है रामलीला में भी जिस दिन तू मैं हो, उस दिन लोगों को अधिक आनंद आता है। ये रामलीला देखने आए कि झगड़ा देखने आए? बड़ा कड़वा सत्य था। माने आप गर्व तो पाल नहीं सकते हैं कि हम गए थे रामलीला देखने, पर आप देखने क्या गए थे? और वो संवाद कितना गंभीर है। धर्म की व्याख्या को लेकर के श्री गणेश तो नहीं हुआ। रावण से युद्ध तो बहुत बात की वस्तु है, पर परशुराम जी भी स्वयं भगवान के ही आवेशावतार माने जाते हैं, और उन्होंने भी अपनी दृष्टि से अन्याय को मिटाने के लिए अधर्म करने वाले व्यक्तियों का संहार किया। पर मानो धर्म की वह व्याख्या उनकी जो है और भगवान राम की है, उसमें अंतर है। और वो अंतर का मूल आधार क्या है? फिर वही बात आई, रामायण में बहुत सुंदर सूत्र दिया गया, भाई किसको किस धर्म का पालन करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निरस्यम पर धर्मो भयावह। अपने स्वधर्म का ही आप पालन कीजिए, दूसरे का धर्म जो है वो भयावह। रामायण में भी भगवान राम से जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपकी भक्ति पाने का उपाय क्या है, तो भगवान श्री राम ने यही कहा कि प्रथम विप्र चरण अति प्रीति निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्म का पालन कीजिए, भगवान राम कहते हैं अपने निज धर्म का पालन कीजिए। पर उसके अर्थ को समझने में भूल आज के संदर्भ से ही मत सोचिए, उस समय विचार करके देखिए
जब परशुराम जी महाराज ने स्वधर्म क्या था, स्वधर्म का अर्थ क्या है, रामायण में एक बहुत सुंदर सूत्र दिया गया। और सूत्र ये है, मैं आशा करता हूं कि आप जग करके सुनेंगे, जैसे धर्म का कम से कम अर्थ तो ज्ञात हो ही जाए, पालन तो देखा जाएगा। तो वो वस्तुतः संकेत ये आता है, सूत्र क्या है। अच्छा, मान लीजिए आपका धर्म ये है, दूसरे का धर्म ये है, और आपका धर्म ये है कि दूसरे का सिर काट लीजिए। ऐसी भी अनेक जातियां हैं, जंगलों में रहने वाले हैं, जहां पर विवाह की योग्यता यही मानी गई कि उसने कितने लोगों का सिर काटा। तो अब प्रश्न ये है कि स्वधर्म का अर्थ यदि हो कि आपके स्वधर्म ने यह बता दिया कि दूसरे को मार दीजिए, दूसरे को दंड दे दीजिए, तो इसका अर्थ तो हुआ कि आपका स्वधर्म जो है दूसरों को दंड देने वाला है। इसलिए रामायण में बहुत सुंदर सूत्र दिया गया कि स्वधर्म का तो पालन कीजिए, पर उसकी एक कसौटी है। और कितना सुंदर वो प्रसंग भी अयोध्या कांड में भरत जी के संदर्भ से जुड़ करके, मैं अभी चेष्टा करूंगा उसको कितना कह पाना संभव होगा कि अयोध्या कांड में भी धर्म को की व्याख्या को लेकर के ही तो सारा अयोध्या कांड है। महाराज श्री दशरथ ने जब कैकेयी जी के वचन की बाध्यता से श्री राम को बन जाने का आदेश दिया तो धर्म मान करके, कैकेयी ने जब भगवान श्री राम से बन जाने के लिए कहा तो धर्म मान करके, और मंथरा ने भी जो कुछ किया उसको अपना धर्म मान कर। मैं दासी हूं महारानी की, मेरा कार्य है मैं अपने स्वामिनी के स्वार्थ की रक्षा करूं। और आगे चल करके धर्म के लिए एक बहुत ही सुंदर सूत्र दिया गया। वह अगर सूत्र समझ में आ जाए कि अपने धर्म का पालन तो हो, पर वहां पर निर्णय नहीं हो रहा क्या धर्म है। श्री भरत पिताजी की आज्ञा से वन में आए हुए हैं, भगवान राम आए हुए हैं, भरत जी आग्रह पूर्वक उन्हें लौटाने आए हुए हैं, क्या धर्म है। भगवान वन में रहे कि भरत के आग्रह से लौट जाए। मानो एक जैसे मंथन होता है, उसी प्रकार से अयोध्या कांड में एक मंथन हुआ, और उस मंथन में उस युग के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष विद्यमान थे। पूर्व वशिष्ठ थे, विश्वामित्र जी थे, और भगवान राम, श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और दूसरी ओर आप देखेंगे कि सारा अयोध्या का और मिथिला का समाज। पर निर्णय सरलता से नहीं हुआ। मूर्खता में बहुत बड़ा गुण होता है कि कोई बात जब वो कहता है तो दावे से करता, और बुद्धिमान व्यक्ति की समस्या होती है कि बिना सोचे समझे तो बोलेगा नहीं। तो जब वो सोचेगा समझेगा तो उसको समझने में विलंब लगता है। दुर्योधन के हृदय में कोई द्वंद्व नहीं है, पर अर्जुन के हृदय में है। अर्जुन और दुर्योधन का अंतर, अर्जुन भले इसलिए है कि उनके सामने प्रश्न है कि क्या लड़ाई लड़ना ठीक है, और दुर्योधन जो है कहीं उसके मन में एक दिन एक क्षण के लिए भी बात आई कि यह लड़ना चाहिए। इसका अर्थ है कि अंत में एक सूत्र दे दिया गया, और धर्म की व्याख्या में अगर वो सूत्र जोड़ दिया जाए तो स्वधर्म की समस्या का समाधान होता है। और वो वाक्य था कि महाराज अब कीजिए सोई। क्या बोले, सबकर धर्म सहित हित हो, सबका धर्म सहित हित हो, ऐसा कीजिए। इसका अर्थ आपका स्वधर्म सबके धर्म और हित का विरोधी नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपका धर्म अगर दूसरों को कष्ट देना बन जाए तो इससे बढ़कर के धर्म का क्या अर्थों का दुरुपयोग होगा। इसलिए ये वाक्य कहा गया कितना अच्छा है कि किसका धर्म, बोले महाराज अब कीजिए सोई, सबकर धर्म सहित है। सब अपने धर्म का स्वरूप पालन करें और सबका हित हो। अगर इन दोनों सूत्रों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो बस समस्या का समाधान हो जाता है। और यही समाधान भगवान राम ने
अपने चरित्र की घटनाओं में बार बार दिया। परशुराम जी महाराज की व्याख्या क्या थी? उन्होंने माना कि क्षत्रिय सहस्त्रार्जुन ने अन्याय किया और सहस्त्रार्जुन के अन्याय को क्षत्रियों ने विरोध नहीं किया। क्षत्रियों के मन में ये प्रश्न नहीं आया कि एक महात्मा को, जमदग्नि महापुरुष जैसे महापुरुष को, अहिंसक व्यक्ति को एक राजा ने अपने स्वार्थ में इस तरह से अगर मार डाला तो उसको दंड देने का भार लेना चाहिए। पर वे चुप रहे। तो परशुराम जी महाराज का एक सूत्र था कि जो अन्याय करता है वह तो बुरा है ही, पर जो अन्याय को देखता है और उसका मुख समर्थन करता है वो भी अन्यायी है। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि हम सारे क्षत्रिय जाति को दंड देंगे। पर वहां तो फिर वही निर्णय में कठिनाई आ गई। एक क्षत्रिय ने अपराध किया, अन्य क्षत्रियों का अपराध यह है कि उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, पर इसके लिए उन्होंने सारे क्षत्रिय जाति को दंड दिया। तो क्या उस समय कोई भी ब्राह्मण न्यायी नहीं था क्या? कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं था कि जो अन्यायी? अरे उसी समय तो लंकेश्वर रावण भी था। परशुराम जी के हृदय में यह बात क्यों नहीं आई कि अन्याय करने वाला सहस्त्रार्जुन ही नहीं, अन्यायी रावण भी दंड का पात्र है? बस परिभाषा एक ही बन गई और वो उन्होंने श्री राम से भी कह दिया। अगर आप परशुराम प्रसंग को पढ़े तो आप देखेंगे धर्म की व्याख्या कितने सुंदर रूप में की गई। परशुराम जी स्पष्ट कह देते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी। तात्पर्य कि अगर धर्म में त्याग का महत्व है तो मैं तो महान त्यागी हूं, बात ठीक है,